सब्सक्राइब करिए हाई फाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज जो होगी हमारी वो सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास नंबर 2 होगी। इससे पहले हमने एक क्लास इसके ऊपर आप लोगों को प्रोवाइड करा दी है, तो अगर आपने अभी तक उस क्लास को नहीं देखा है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप पहले जाकर उस क्लास को देखिए, अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए। फार्मूले के बारे में नहीं बताया तो फार्मूले देखिए, सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, इसके अंदर कर कौन कौन सी चीज़ें आती, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, वो सभी जानकारी मैंने आपको उस वीडियो में दी है। तो उम्मीद करते हैं जितने भी साथी वो वीडियो देखे होंगे वो आज के सभी सवालों के जवाब तुरंत देंगे और कॉन्सेप्ट के साथ उन क्वेश्चनों को लगाएंगे। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है कि किस धन का 20% की दर से 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये होगा। ठीक है ना। प्रिंसिपल आपको बताना है, रेट आपको गिवन है 20%, टाइम गिवन है आपका 2 वर्ष और एसआई आपको दिया गया है 100 रुपये। तो आपको सिंपल यहाँ से प्रिंसिपल की वैल्यू निकालना है। ठीक है ना। आज आपको मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब इसके ऊपर और भी आएंगी वीडियो, लेकिन इतने क्वेश्चन करा दूंगा आपके कि आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में फंसने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को लगाइए और अपना आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन को लगाइए और अपना आंसर दीजिए, क्या आएगा आंसर। ठीक है ना भाई। देखो, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है वो चीज़ पहले समझ लेते हैं। जो जो चीज़ें हमको दी गई हैं क्वेश्चन में, हम उनको संकेतों के रूप में लिख लेते हैं, जो कि लीगल मेथड होता है क्वेश्चनों को लगाने का। देखो भाई, प्रिंसिपल हमको बताना है तो पी तो मेरा हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये हमको बताना है। रेट देखो हमको कितनी दी गई सर, तो मैंने बताया था रेट को खोजना बहुत आसान है। जहां पर क्वेश्चन में परसेंटेज का चिन्ह लगा होगा 99.99%, वो मेरी क्या होगी, रेट होगी। आगे सर टाइम हमको दिया गया है, कितना दिया गया है, 2 वर्ष, और सबसे लास्ट में हमको एसआई सिंपल इंटरेस्ट भी दे दिया गया है 100 रुपये। तो इतना चीज़ हमको क्वेश्चन में बेसिकली जो बातें हैं वो दी गई हैं। ठीक है ना। अब प्रिंसिपल बताना है, तो प्रिंसिपल का फार्मूला भी होता है मिश्र धन गुणे इतना बटे इतना, तो वो चीज़ आपको नहीं याद रखना। आपको केवल एक फार्मूला याद रखना है, कौन सा सर, कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी और डिवाइडेड बाई 100। बस ऐसे हम लोग करेंगे और अपना आंसर ले आएंगे। सिंपल इंटरेस्ट के नीचे सिंपल इंटरेस्ट को बिठाएंगे 100 मल्टीप्लाई, पी हमको बताना है, रेट हमारे पास है 20, टाइम है हमारे पास 2 और बटे में हो जाएगा 100। ये बटे में क्या हो गया, 100 हो गया। देखो भाई, 0 से 0 कट गया, कैलकुलेशन को समझना, 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे इसको 5 बार में, तो ये 5 बटे में इधर आएगा गुणे में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 500 बराबर ऊपर क्या बचा 2 और पी, तो 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा भाई, पी हो जाएगा। पी की वैल्यू बतानी है, 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 250 रुपये क्या आ जाएगा, आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। यानी प्रिंसिपल कितना था, तो 250 रुपये था। प्रिंसिपल कितना था, तो भाई 250 रुपये था। तो पहले का आंसर कितना आ जाएगा, 250, यही मेरा पहले का जवाब होगा। ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन आप लगाने का प्रयास करोगे। ठीक है ना। बस थोड़ा सा चेंज हो सकता है क्वेश्चन में, बट आप पूरी कोशिश करना उस क्वेश्चन को लगाने में, लगा लोगे ये आशा है। ठीक है ना भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा, उसको भी हम लोग अच्छे से लगाते हैं। ये सब क्वेश्चन आप लोग नोट कर लेना, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। और याद रखना, कोई भी टाइप आपका नहीं छोड़ूंगा, जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं सभी टाइप के क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 2 देखो हमसे क्या कहा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है कि 15,500 रुपये किस दर पर, 15,500 रुपये किस दर पर, अब इसमें आपको रेट बतानी है। ठीक है ना। किस दर पर बैंक में जमा करें कि, किस दर पर बैंक में जमा करें कि आगे क्वेश्चन है 3 वर्ष में हमें 500 रुपये ब्याज मिले। 3 वर्ष में ब्याज 500 रुपये मिले, 500 मिले। ठीक है ना। ब्याज कितना मिले भाई,
500 मिले। तो इस क्वेश्चन को आपको बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। क्वेश्चन में फिर से रिपीट किए दे रहा हूं कि 15,500 रुपये को बैंक में किस रेट पर फिक्स करें या जमा करें कि 3 वर्ष बाद जो उसका हमको ब्याज मिले वो 500 रुपये मिले। अब देखो यहां से एक लॉजिक समझना। आप कहोगे सर कि ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन, इसमें हमसे ये नहीं कहा गया कि ये सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है। पढ़िए ना भाई क्वेश्चन, क्या ऐसा आपको दिख रहा है क्वेश्चन में? बोलो। आपको केवल बताया गया है कि क्या ब्याज दिया गया है, बस 500 रुपये। तो आप सोचोगे सर इसमें कौन सा फार्मूला लगाएं? P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100 लगाएं कि A बराबर P1 प्लस आर बटे 100 की पावर n लगाएं? ये कन्फ्यूजन सभी साथियों के दिमाग में होगा। तो मैं एक आपको बात बता दूं, अगर किसी क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं किया गया है, अगर किसी क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं किया गया है तो बस समझ जाना वो ऑलवेज हमेशा आपका क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट होगा। अगर क्वेश्चन में कंपाउंड इंटरेस्ट की कहीं पर बात नहीं की गई है तो हमेशा वहां पर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे। नोट करना इस पॉइंट को फिर से कि क्या बताया मैंने, जहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात नहीं की जाएगी क्वेश्चन में, वहां हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे। ठीक बात ना? तो चलो अब इसको लगाओ, अब इसको लगाओ भाई। इसका आंसर क्या आ जाएगा वो जल्दी से बताइए। रेट फाइंड आउट करनी है आपको, रेट। ठीक है ना भाई? चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमने आपको बताया तरीका कि सर जो जो दिया गया है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो चूंकि मेरे को P दिया गया है कितना, 15,500, मैंने लिख लिया 15,500। रेट हमको बतानी है, क्वेश्चन में कहा नहीं गया भाई किस दर पर, दर मतलब रेट। ठीक है ना? टाइम कितना है? 3 वर्ष, तो T मैंने लिख लिया 3। उसके बाद CI कितना मिल रहा है? तो 500 रुपये CI मिल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट 500 रुपये मिल रहा है। अब फार्मूला लगा दीजिए सर, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। यही होता है कि नहीं होता है? सिंपल इंटरेस्ट के नीचे सिंपल इंटरेस्ट को बिठाइए, वैल्यूओं को बिठाइए और कैलकुलेशन करिए आंसर। सिंपल इंटरेस्ट है आपका 500 रुपये बराबर प्रिंसिपल आपका कितना है? 15,500 रुपये। रेट बताना है तो आर ही रहेगा, टाइम 3 वर्ष है और बटे आपका कितना है? 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट गए, कट गए ना भैया? 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, इधर 155 है, इधर 500 है। अब आप करोगे क्या? आप सर यहाँ 155 को 500 को काट सकते हो 5 से। देखो कैसे, 5 तियाँ हो जाएगा 15, 5 एकम हो जाएगा 5, 5 तियाँ 15, 5 एकम 5, कितना 31 बच गया। इसको 5 से काटोगे कितने बार में? 100 बार में। इसको 5 से काटोगे 100 बार में, तो 31 तियाँ 63, 63 बटे 100, उधर आर बचेगा, बचेगा ना भाई? समझ रहे हो ना? क्योंकि 31 3 और आर का गुणा कराएंगे तो 31 तियाँ कितना होता है? 3 त्रिक 9, 93, 31 तियाँ 93, 93 बटे 100 ये आ जाएगा। तो ये 100 बटे आ जाएगा 93, उस तरफ बच गया आपका रेट। तो रेट फाइंड आउट करोगे तो एक बार जाएगा, 1 सही 7 बटे 93%, ये आपका क्या आ जाएगा? रेट आ जाएगा। 1 सही 7 बटे 93, ये आपकी क्या आ जाएगी? रेट आ जाएगी। क्लियर सी बात ना? 3 तियाँ 9 और 1 तियाँ 3, क्लियर सी बात? बोलो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसको आप पॉइंट में भी कर सकते हो, ठीक है ना? अगर नहीं समझ में आया चलिए इसको नोट कीजिए, फिर पूरी कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। ठीक है ना भाई? इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब इसकी पूरी कैलकुलेशन समझिए, हो सकता है आपको थोड़ा सा कम समझ में आया हो। देख लेते हैं इसको हम लोग। देखो भाई, अब हमारा इधर क्या था? अब मैं सीधा फार्मूला नहीं लगाऊंगा, सीधे वैल्यू रखूंगा। तो सिंपल इंटरेस्ट मेरा 500 था, ये बात समझे? सिंपल इंटरेस्ट मैंने 500 रख दिया। मूलधन मेरा 15,500 था। रेट हमको बतानी थी, टाइम मेरा 3 वर्ष था और बटे में क्या था? 100 था। बटे में भाई 100 ही था ना। अब आप क्या कर सकते हो? पहले तो आप 0 से 0 को काट दीजिए। 0 से 0 को काटोगे, अब आपको पता है कि ऊपर ऊपर कट जाएगा। क्यों कटेगा? क्योंकि ये कोई चीज़ अगर मेरी गुणे में इधर जाएगी बटे में, या इधर गुणे में इधर जाएगी बटे में, तो ऊपर ऊपर काटेंगे। देखो 5 5 5 से कट जाएगा, 100 पंचे 500, 5 तियाँ 15, 5 एकम 5, तो 31 तियाँ कितना होता है? 30 तियाँ 90 और 1 तियाँ 3, 99 आर हो जाएगा उधर, यानी 100 बराबर का 99 आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा?
31 या 93 होगा। 100 बराबर 93 आर हो जाएगा कि नहीं होगा। तो आर की वैल्यू निकालना है, तो ये 100 और 93 बटे में, तो गुणे में इधर आएगा बटे में बराबर के आर। अब आप इसको काटोगे तो पूरा पूरा एक बार चला जाएगा। 93 एक कम 93, ऊपर बच गया 7, नीचे बच गया 93। तो एक सही 7 बटे 93% आपके क्या आ जाएगी सर, रेट आ जाएगी। एक पूर्णांक के 7 बटे 93% आपकी रेट आ जाएगी। यहाँ पर 1 है, देख लेना कि आपको ना दिख रहा हो, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी, ठीक भाई ना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है। स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहना, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आसानी से आप लोग बताओगे, ठीक है ना। और ये डाउट दिमाग में बिल्कुल भी मत रखना कि सर क्या सिंपल इंटरेस्ट नहीं बोला गया है तो क्या मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा। तो दोस्तों जहां पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन में मेंशन करेगा ना, वहां पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, अदरवाइज आपको सभी खेल सिंपल इंटरेस्ट पे ही खेलने हैं, ठीक बात। चलो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है 2500 का 20% की दर से 2500 का 20% की दर से 20% की दर से आपको क्या बताना है सर, आपको 3 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। 3 वर्ष का CI बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। अब यहाँ पर अगर आप सिंपल इंटरेस्ट वाला खेल खेले तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बड़ा बड़ा मेंशन किया गया कि सर CI बताना है। CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, हिंदी वाले तो भैया कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज आपको यहाँ पर बताना है। P दिया गया है 2500, R दिया गया है 20% और टाइम दिया गया 3 वर्ष। सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट की गणना कर दीजिए, ठीक है ना। देखो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की पावर n, यही तो होता है ना। तो अब हम इस फार्मूले में अपने सभी वैल्यूओं को बिठाएंगे। प्रिंसिपल कितना है 2500, सो मैंने यहाँ पर 2500 लिख दिया। ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस रेट कितनी है R 20%, तो ये हो गया 20 और बटे हो गया 100, इसकी पावर n मतलब टाइम कितना 3 वर्ष। अब देखो ब्रैकेट के अंदर आपका सॉल्व हो रहा है कैसे, 20 एकम 20 और 20 पंजे कितना हो गया 100 हो गया। तो देखो यहाँ पर 5 एकम 5 एक 6/5 होगा, 5 एकम 5 एक 6/5 होगा ना। तो बस ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा। ये देखो ये मेरा आ जाएगा 2500 मल्टीप्लाई 5 एकम 5 एक 6/5, तो 6/5 गुणे 6/5 गुणे 6/5। ये सर कैसे हो गया, क्योंकि कल ही मैंने आपको बताया था यहाँ टाइम जितना होगा ब्रैकेट के बंद के ऊपर जितनी पावर होगी उसको उतनी बार लिखेंगे, या सीधी लैंग्वेज में कह लें तो जितना टाइम होगा ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को उतनी बार लिखेंगे। अब कुछ साथियों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि सर ये 6/5 कैसे आया, यहाँ तो 1 प्लस 20/5 था, तो 20 से काटा, 20 एकम 20 20 पंचे 100, 5 एकम 5 एक 6/5। क्लियर सी बात। अब देखो इसको काटेंगे, 5 से काटे तो 25 बार, कितना बच गया भाई 500 बच गया। 5 से काटे तो कितना आ गया 100 आ गया। अब इसको 5 से काटेंगे तो ये 20 आ जाएगा, आएगा ना। यानी यहाँ पर जो 2500 था वो 20 बचा और नीचे सभी वैल्यूएं कट गई हैं, तो ये क्या बचेगा, ये बच जाएगा 20 मल्टीप्लाई 6 चाह के 36 छक्का 216, तो ये आ गया मेरा 216। आप 6 का 3 बार गुणा करोगे तो 216 आएगा। तो आप यहाँ पर गुणा करा सकते हो, 216 दुना कितना होता है 432, तो ये आ जाएगा मेरा 432 और ये 0 1 यहाँ पर बिठा लेंगे, तो 1 0 बिठा लिए, ठीक है ना। अब देखो अब ये मेरा आया क्या, ये मेरा कंपाउंड ये क्या है कंपाउंड मिश्र धन, चक्रविधि मिश्र धन आया, मेरा अमाउंट आया। चूंकि मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट बताना था तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे बता सकते हैं, अमाउंट से अगर हम अपना प्रिंसिपल घटा दे सर कितना 2500, तो जो आएगा वही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बचेगा। अगर हम 4320 में से 2500 घटाएंगे तो देखो भाई ये बच जाएगा 0, ठीक है ना। उसके बाद 2 से 0 जाएगा तो ये बच जाएगा 2, उसके बाद यहाँ 3 में से 5 जाएगा नहीं, 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में से 5 जाएगा तो भाई 5 3 उधर बच गया, 5 इधर 8 बच गया, ये बच गया 8 और यहाँ पर कितना बचा है 3 में से 2 जाएगा 1, तो 1820 आपका क्या आ जाएगा, जवाब आ जाएगा।
1820 क्या आ जाएगा आपका जवाब आ जाएगा, नोट कर सकते हो। 1820 के आगे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। तो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। अभी आपको बताऊंगा, आप इसको ट्रिक से निकाल कर चेक कर लेना। आंसर अभी आप लिख लीजिए, 1820 आपका सही जवाब आया है। 3 साल के ट्रिक से भी मैं आपको बताए दे रहा हूं, ठीक है ना। कुछ साथी कहेंगे सर ट्रिक मत बताइए, तो आप संतुष्ट हो जाइए, इसीलिए ट्रिक बताऊंगा कि आप केवल ये समझिए कि सर क्या मेरा आंसर उससे भी राइट आता है, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों ट्रिक भी देख लेते हैं, ठीक है ना। बस 2 सेकंड लगेगा ट्रिक में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ट्रिक बताने में। वैसे कल मैंने बताया भी था, बस उसी से निकाल के थोड़ा सा चेक कर लेते हैं बस, ठीक है ना। देखो भाई, हमने बताया था कि जब 3 साल का पूछेगा तो केवल 331 ये याद रखेंगे, बस यही तो याद रखते हैं। प्रिंसिपल कितना है, 2500 रुपये। अब इसका हमको 20% निकालना है, 20%। तो अगर मैं 2500 का 20% निकालूंगा तो 10% 250 होगा, तो 20% 500 होगा कि नहीं होगा। 2500 का 20% 500, अब 500 का 20% 100 हो जाएगा, तो ये मैंने 100 लिख लिया। 500 का 20% 100, 1 जीरो काटेंगे 10%, 2 जीरो काटेंगे 2 बार गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब 100 का 20% 20 हो जाएगा, तो ये 20। अब इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, तो देखो 5 तियाँ 1500 हो जाएगा, 100 तियाँ 300 हो जाएगा, और 20 एकम 20 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 5 3 8 1820। बोलो आ रहा है समझ में, आ रहा है आंसर। तो चीज़ें दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। अगर ऑप्शनल में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो टाइम थोड़ी नहीं वेस्ट करना है, हमको तो ट्रिक लगा के आंसर दे देना है, ठीक है ना। ये कुछ साथी कह रहे हैं कि सर आप दोनों मेथड बताते हो तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों कंफ्यूज काहे होते हो, समझो ना, सब चीज़ें समझो। ऐसा थोड़ी नहीं है कि आप फार्मूले से हमेशा लगाते रहोगे। अभी आप टेट की परीक्षा दोगे तो उसमें आपको फार्मूला कम ही लगाना पड़ेगा, आपकी ट्रिक ही चलने वाली है। तो इसीलिए अभी से आप अगर ज्ञान को अर्जित करते रहोगे तो आने वाले टाइम में आप अच्छा खासा रिजल्ट दे सकते हो, ठीक है ना भाई। तो कितना आ गया, 1820 आ गया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है ना। वो क्या कह रहा है उसकी भाई बातों को हम लोग समझते हैं। क्लियर बात इतनी, चलिए बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है ना भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है उसकी भी हम लोग बातों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है वो सी समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जॉन एक धनराशि 10% की ब्याज दर पर, जॉन आपके एक हैं, जॉन व्यक्ति हैं, वो एक धनराशि, जॉन एक धनराशि क्या कर रहे हैं, 10% ब्याज दर पर, 10% ब्याज दर पर 4 वर्षों 10% ब्याज दर पर निवेश करते हैं, निवेश करते हैं 4 वर्षों बाद क्या हुआ भाई, 4 वर्षों बाद वह राशि ब्याज सहित 770 हो गई। 4 वर्षों बाद वह राशि ब्याज सहित कितनी हो गई, 770 हो गई, 770 हो गई। अब क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन है धन बताओ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, धन बताओ। दोस्तों यहाँ हो सकता है आपको थोड़ा सा कम दिखाई पड़ रहा हो, ठीक है ना। मैं मानता हूँ आप लोगों की प्रॉब्लम हो सकता है थोड़ा सा कम दिखाई पड़ रहा हो, क्योंकि मैथ में आपको जब तक सटीक नहीं दिखता है तब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, बस थोड़ा सा समझना है। बस 2-4 दिन की बात है, आप हमारे साथ बने रहिए, प्रॉब्लम को झेल सकते हो बस 2-4 दिन। फिर क्या होगा, फिर आपको सभी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि बस ये काम यहाँ पर खत्म ही होने वाला है, ठीक है ना भाई। देखो क्वेश्चन मैं फिर से पढ़ता हूँ, अच्छे से ना दिखाई पड़ रहा हो तो आप लैंग्वेज से भी समझ सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है कि जॉन एक धनराशि को 10% ब्याज दर पर निवेश की, जॉन ने एक धनराशि को 10% ब्याज दर पर निवेश की। 4 वर्षों बाद वह राशि ब्याज सहित 770 हो गई। तो आपको धन बताना है, क्या बताना, धन, ठीक है ना। बहुत प्रेम से समझेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है ना भाई। देखो क्या क्या चीजें दी गई, पहले तो देखो धन बताना है, मतलब प्रिंसिपल बताना है, तो P बराबर हमको बताना है। उसके बाद रेट मेरे को दी गई कितनी परसेंट, तो रेट दी गई है 10%।
टाइम कितना दिया गया, तो टाइम 4 वर्ष दिया गया। अब सबसे बड़ी बात आती है कि ये जो 770 दिया है ये मेरा क्या है, ये जो 770 दिया ये मेरा एसआई है कि यह मेरा क्या है, अमाउंट है, यह मेरा एसआई है कि अमाउंट है। तो क्वेश्चन में कहा गया ब्याज सहित, क्वेश्चन में क्या कहा गया ब्याज सहित। ब्याज सहित का मतलब ब्याज इंक्लूड है, और ब्याज किस राशि में इंक्लूड होता है सर, अमाउंट में होता है। कल की क्लास आपको याद होगी। तो अमाउंट कितना है 770, अमाउंट कितना है 770। अब इस क्वेश्चन को फार्मूला होगा तब आप अच्छे से लगाओगे, या आप x मान कर लगाइए, p मान कर लगाइए, r मान कर लगाइए, 100 मान कर लगाइए। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप 100 मान कर लगाइए। आइए हमारे साथ सीखिए, ठीक है ना। देखो मैं लेट कर लूँगा, मैं मान लूँगा कि माना प्रिंसिपल हमारा कितना है, लेट कर लिया मैंने कि प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल मेरा 100 है, 100 है। अब मैं प्रिंसिपल पर 4 साल का ब्याज ले लूँगा, अब मैं प्रिंसिपल पर 4 साल का ब्याज ले लूँगा। तो देखो भाई P इंटू आर इंटू टी, या अब हम इसको फार्मूले को नहीं लिखेंगे ताकि आप लोग इतना तो समझ ही चुके हो। देखो अब मैं प्रिंसिपल पर 4 साल का ब्याज लूँगा तो ये हो जाएगा 100 मूलधन गुणे दर 10% गुणे समय 4 वर्ष और बटे का क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। बात क्लियर इतनी सी। देखो 100 से 100 कैंसिल और 10 चौके कितना हो गया 40 हो गया। ये 40 आया क्या, ये 40 मेरा सिंपल इंटरेस्ट आया है, और चूंकि मेरे को अमाउंट दिया गया है तो मानने से हमारा अमाउंट कितना आया। अगर हम जो लेट किए थे तो लेट करने से मेरा अमाउंट कितना आया 100 ये और 40 ये, यानी कि 140 आया कि नहीं आया, बोलो भाई। मानने से मेरा अमाउंट 140 आया, यह भी अमाउंट है सर और यह भी अमाउंट है, तो दोनों अमाउंट आपस में इक्वल होंगे और 100 की गणना वहां से हम आसानी से कर सकते हैं। देखो दोस्तों कैसे, ये जो 140 है ये किसके बराबर होगा 770 के बराबर होगा। ये 140 770 के बराबर होगा तो हम 100% की वैल्यू निकाल लें। अरे सर क्यों 100% की वैल्यू निकालें, तो मेरे दोस्तों हर चीज अपने आप में 100%, वह धन जो निवेश किया गया होगा, जो फिक्स किया गया होगा, वह भी तो अपने आप में 100% रहा होगा ना भाई। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। मैंने कल बताया यह मार्कर 100% और इसकी कैप भी 100%, इसके अंदर का शोकता निकालेंगे तो वह भी 100%। भाई क्लियर सी बात है। तो बस ठीक है 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 100% ये आ जाएगा 770 बटे में आ जाएगा 140, कितना आ जाएगा बटे में 140 और मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 100 आ जाएगा सर। बस अब देखो क्या करेंगे भाई, 0 से इस 0 को काट सकते हैं। देखो 7 दूनी हो जाएगा 14 और 7 एकम 7, 7 एकम 7 77 हो गया। देखो 7 से काटा 7 दूनी 14, 11 सत्ते 77। अब इस 2 से 100 को काट देंगे 50 बार में और 11 पच्छे कितना हो जाएगा 55, 11 पच्छे कितना हो जाएगा 55, 1 0 तो 550 आपका क्या आ जाएगा भाई साहब जवाब आ जाएगा। 550 आपका क्या आ जाएगा जवाब आ जाएगा, ठीक है ना। नोट कीजिए फिर से, आपको एक बार आप लोग इसको नोट कीजिए। देखो इसमें हुआ क्या है, आपको करना क्या है, अगर जब कभी मूलधन ना दिया गया होगा, जब कभी मूलधन ना दिया गया होगा, क्वेश्चन में आपको मिश्र धन दे दिया गया होगा, आप हमेशा लेट कर लेना 100 को, 100 लेट कर लेना। जितना आपका एसआई आएगा, ये एसआई की बात करा रहा हूँ कि कंपाउंड में भी आपको ये चीज़ बताऊंगा, वहाँ तो आप सीधे निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जितना आपका एसआई आएगा उसको आप 100 में ऐड कर दोगे तो आपका मूलधन आ जाएगा। चूंकि एसआई मेरा 40 आया, 100 में 40 को जोड़ा तो अमाउंट मेरा 140, और ये अमाउंट मेरा लेट करने से आया है। जब मैंने प्रिंसिपल को 100 माना था तो मेरा ये कितना आ गया 140 अमाउंट। 140 इज इक्वल टू 770। क्यों 0? क्योंकि सर यह भी अमाउंट है यह भी अमाउंट, तो दोनों को इक्वल करके 100 की मैंने गणना कर ली तो 550 आपका जवाब आ गया, ठीक है ना। x भी मान कर लगा सकते हो। अब ये मत कहना सर x मान कर बताइए, पूरा यही मेथड है। जहां पर आप यहाँ पर इसके बराबर दिखाए हो, आपको वहां से 1 या 2 लाइन ज़्यादा लगानी पड़ती, यहाँ से स्टेप ज़्यादा लगाने पड़ते, बट मैं यही सजेशन दूंगा कि आप 100 मान कर लगाइए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ तक की बात क्लियर है सर? बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो अगला जो क्वेश्चन होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 5। अभी ऐसे कईयों क्वेश्चन आएंगे
तो ये मत समझना कि सर बस एक ही क्वेश्चन करा दोगे कि हमारी समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। आपको जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम आपके साथ ही हैं, ठीक है ना। आप जब कहोगे तब आपको पढ़ाया जाएगा, जो कहोगे वो आपको सिखाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है उसकी हम लोग बातों को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यह कह रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 5 यह कह रहा है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% की दर से, दर जो है भाई आपकी वो वार्षिक है, ठीक है ना, वो नहीं लिख रहा हूँ मैं। 5% की दर से 500 का कितने वर्षों में, 500 का कितने वर्षों में, कितने वर्षों में क्या है भाई, कितने वर्षों में साधारण ब्याज 150 हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 150 हो जाएगा। ये क्वेश्चन लगाइए। देखिए पूरी लैंग्वेज नहीं लिखते हैं हम, क्योंकि पूरी लैंग्वेज लिख पाना पॉसिबल नहीं है। यहाँ थोड़ा सा देखो, आपको बता दूं पूरा लैंग्वेज लिखने का कारण क्या है कि बोर्ड में जितना मैं इस हाथ के उस तरफ लिखूंगा उतना ही आपको दिखेगा, और उतना ही दिखने में लाले लग जाते हैं, क्योंकि क्या, लाइट प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो इसीलिए दोस्तों पूरा क्वेश्चन नहीं लिखता हूं ताकि आपको समझा भी सकूं। अभी पूरा बोर्ड जब खाली हो जाएगा, जब पूरे बोर्ड पे लाइटिंग एकदम अच्छे से लाइट पड़ने लगेगी, लाइटिंग सिस्टम अच्छा हो जाएगा, तो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा दूंगा, ठीक है ना। अभी आपके एक्सपेक्टेड पेपर भी कराऊंगा, जिसमें आपके प्रत्येक क्वेश्चन को डिस्कस कराऊंगा, मिक्स क्लास से भी कराऊंगा। तो अभी बहुत कुछ बाकी है, एक बार इसको खत्म होने दीजिए, फिर देखना आप भी उड़ाने लगोगे, ठीक भाई। देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमको रेट दी गई है कितनी, तो 5%, पी कितना दिया गया है 500, टी हमको बताना है सर, और सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया है 150। अब भाई जल्दी से आप लगाइए, ठीक है ना, तुरंत लगा के बताइए कि सर सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू टी बटे का 100। ये तो भाई बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इसकी कैलकुलेशन तो मन में हो रही है। 6 वर्ष जिनका आ रहा है वो बिल्कुल राइट है, जिनका 6 वर्ष आ रहा है वो बिल्कुल राइट है, ठीक है ना। जिनका आंसर 6 वर्ष आ रहा वो बिल्कुल राइट है। देखो सर कैसे राइट है, SI के स्थान पर 150, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है, प्रिंसिपल है 500, रेट हमारी कितनी है भाई, रेट कितनी है, तो रेट है 5%, और टाइम हमको बताना है, मल्टीप्लाई का 100 हो जाएगा। 100 से काटेंगे 5 बार में, तो ये 5 पंजे 25 हो गया, या 5 से काटेंगे 5 तिया 15 30, 5 से काटेंगे 5 छक्का 30, तो टी बराबर क्या आ जाएगा, टी बराबर 6 वर्ष आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम होगी नहीं कितने में, आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें, बोलो कोई प्रॉब्लम है। एक बात याद रखना, जिनको लग रहा, देखो पहले समझो, अगर P/Q और बराबर में P/Q है तो ऐसे कुछ होता है कि ऊपर ऊपर कट जाता है और नीचे नीचे कट जाता है। कब, जब बीच में बराबर होता है, और नीचे ऊपर तो हमेशा कटेगा, बराबर लगा हो या ना लगा हो। बात इतनी क्लियर सी ना। चलिए नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन को आंसर कितना आ गया, 6 वर्ष, ठीक है भाई, बोलो भाई ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, उसको भी हम लोग समझते हैं, उसको भी हम लोग क्या समझते हैं, ठीक है ना भाई। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर होगा 6, उसको देखिए क्या कह रहा है, उसकी भावनाएं समझिए और क्वेश्चन को अच्छे से लगाइए, क्वेश्चन को अच्छे से लगाइए। और वीडियो जब आपको पसंद आएगी तब वीडियो को लाइक करना, अभी बिल्कुल भी लाइक करना, ठीक है ना। क्वेश्चन कहा गया है कि कोई धन 3% की रेट से, अब मैं सीधे ऐसे लिख रहा हूँ, बाकी काम आप खुद से कर लेना, लैंग्वेज में बता दूंगा, नोट कर लेना। पी आपको बताना है, रेट आपकी 3% है, रेट आपकी 3% है, और क्या दिया गया है, टी आपको 10 वर्ष दिया गया है। उसके बाद आपको भाई अमाउंट दिया गया 650, अमाउंट दिया गया 650। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन की लैंग्वेज में पढ़े दे रहा हूँ, क्वेश्चन की लैंग्वेज है, किस धन का 3% वार्षिक सिंपल इंटरेस्ट की रेट से समय 10 वर्षों में मिश्र धन 650 होगा, ठीक है ना, मिश्र धन 650 होगा। तो आप जल्दी से बताइए इसका आंसर। सही जवाब इसका क्या हो जाएगा वो आपको बताना है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा वो आपको बताना है, ठीक है ना भाई।
बिल्कुल। अभी ये चौथा नंबर क्वेश्चन करना है, सेम वैसे लगाना है आपको, सेम वैसे लगाना, कुछ ना कीजिए। चलिए पूरा स्टेप समझते हैं। मैंने लेट कर लिया, मान लिया प्रिंसिपल कितना है 100 है, सपोज कर लिया प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100, ठीक बात ना। अब 100 से इसकी गणना करेंगे तो एसआई बराबर क्या होगा, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में का हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, 10 तियां 30, तो ये एसआई कितना आ गया 30, एसआई 30, तो अमाउंट मानने से कितना आ जाएगा भाई, 100 माना ये और 30 ये, तो अमाउंट कितना हो गया 130 हो गया, अमाउंट 130। यह अमाउंट और यह अमाउंट आपस में इक्वल होंगे कि नहीं, आपस में इक्वल होंगे। तो कहने का मतलब सर मैं इसको यह कह सकता हूं कि 130 किसके बराबर होगा, 650 के बराबर होगा। तो एक किसके बराबर होगा, 650 बटे 30 के होगा ना। तो 30 से काटेंगे तो 5 बार, 1 बराबर के 5। हमको मूलधन बताना था, मूलधन कितना माने थे, 100 मानने थे, तो 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो 100 से अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो जिनका भी 500 आ रहा था वो बिल्कुल राइट खेल गए, जिनका भी 500 आ रहा था, प्रिंसिपल की वैल्यू 500, वो बिल्कुल सही है। 500 मेरा क्या हो जाएगा, बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियरली समझ में आई होंगी। अभी आप इसको x मान कर लगाते तब भी आपका आता, अभी x मान कर लगाते यहाँ पर तो आपके 2-3 लाइनें बढ़ जाती, कैलकुलेशन भी बढ़ जाती। तो लीगल मेथड ये भी है, 100 मान कर लगा सकते हो। अच्छा, अब आपसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर 100 मैं क्यों मानता हूँ, मैं 100 ही क्यों मानता हूँ, मैं 200 पर क्यों नहीं मान लेता हूँ, मैं 50 क्यों नहीं मान लेता हूँ, मैं 10 क्यों नहीं मान लेता हूँ। तो आपका जवाब आएगा सर कि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है, हर चीज़ अपने आप में 100%। बात इतनी सी है ना। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा, उसको भी हम लोग लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं। ठीक है ना भाई, ये बात क्लियर, जल्दी से नोट कर लीजिए। अगले क्वेश्चन में हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए, लैंग्वेज में लिख दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप अच्छे से उसको पढ़ें, रीड करें और उसका आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा किस धन पर 5 वर्ष का, किस धन पर 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट उसके मिश्र धन का क्या हो जाएगा, 2/5 है, 2/5 है। तो क्वेश्चन कहा गया है तो साधारण ब्याज की दर बताओ, तो दर बताओ, दर आपको बताना है, रेट आपको बताना है, रेट आपको बताना है कितना आएगा, रेट आपको बताना है कितना आएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन आपका मैं फिर से एक बार पढ़े दे रहा हूं। क्वेश्चन है किस धन पर 5 वर्ष का एसआई, किस धन पर 5 वर्ष का एसआई अपने मिश्र धन का 2/5 हो जाएगा, वो रेट आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट आपको रेट करना है दोस्तों, क्या करना है, रेट करना है। अब मेरी एक बात अच्छे से समझिए, मेरी एक बात अच्छे से समझिए। जैसे मैंने क्वेश्चन कहा ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है भाई, तो आप कहोगे सर ये 1/4 लिखा है, यानी 1 का चौथाई भाग, 1 का चौथाई भाग, यही तो लिखा है ना। अब मैं जैसे यहाँ पर लिख दूँ 1/2, इसका मतलब क्या, आप कहोगे सर 1 का दूसरा भाग, 1 का दूसरा भाग। ऐसे कहानी में लिख दूँ 1/3, तो इसका मतलब 1 का तीसरा भाग। तो ये बात तो आपको पता ही होगी, बचपन से सीखते आए, 1 4 1 2 1 3 1 10 120, ये सब आप बचपन से ही सीखते आए हो। लेकिन यहाँ पर बात समझो, यहाँ पर बात समझो, यहाँ पर दिया है जो सिंपल इंटरेस्ट है वो मिश्र धन का 2/5 हो जाएगा। तो देखो अगर ये जो 2/5 है, ये 2/5 है, तो इसमें मैं बात करूँ मिश्र धन कितना है,
मिश्र धन, ये 5 जो है ये आपका अमाउंट है और ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। अब कहोगे सर आप कैसे जान गए? क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट उसके मिश्र धन का 5/2 हो जाएगा। यानी अगर मिश्र धन 5 है तो सिंपल इंटरेस्ट 2 हो जाएगा। बस भाई, हमेशा जो नीचे लिखी होगी ना, इस तरह के क्वेश्चनों में जो नीचे लिखी होगी वो टोटल वैल्यू होगी, कुल मान होगा। और टोटल वैल्यू किसे कहते हैं? टोटल मान, जिस मान में ब्याज जुड़ा होगा उसे टोटल मान या अमाउंट कहते हैं। बात इतनी क्लियर सी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हो सकता है आप क्वेश्चन बना लो, एसआई 2 दी गया है, अमाउंट आपका 5 दिया गया है। अब क्वेश्चन आप बनाइए। क्वेश्चन क्या है जरा लगाते हैं क्वेश्चन को। धन पी, अभी छोड़ो पी, अभी बता रहे हैं, ठीक है ना। पहले अमाउंट देखो कितना है, अमाउंट है 5 और एसआई कितना है? अमाउंट आपका है 5, ये ठीक से थोड़ा बना दें। एसआई आपका है 2। रेट आपको बताना है ना भाई, रेट है तो बताना है, हाँ रेट, तो रेट आपको बताना है। और टाइम कितना है भाई? तो टाइम 5 वर्ष है। ये लो, टाइम 5 वर्ष हो गया। अब जरा एक बात बताओ, आपको अमाउंट और एसआई पता है तो आप प्रिंसिपल बता सकते हो? अरे बोलो भाई, बता सकते हो ना भाई, साथ में करते रहो तभी इंटरेस्ट आएगा पढ़ाई में। अदरवाइज फिर मैं ही लगाऊं, मैं ही सॉल्व कराऊं तो फायदा का है ना। अमाउंट 5 है, एसआई 2 है, 5 में से 2 हटाएंगे तो प्रिंसिपल 3 बचेगा कि नहीं बचेगा? अब प्रिंसिपल सब कुछ तो पता है तो कदर नहीं बता सकते हो भाई, आसानी से बता सकते हो। कैसे सर बता सकते हैं? सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 2। यानी ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन। मूलधन है 3 गुणे दर कितनी है? तो दर आपको बताना है, गुणे टाइम कितना है? 5। और बटे में क्या होता है सर? बटे में 100 होता है। बटे में क्या होता है? 100 होता है। बस लो, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 भाई, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 20 बार जाएगा और 20 दूना 40/3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यानी आर बराबर क्या आ जाएगा? आर बराबर 40 और बटे में 3 आ जाएगा। इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 33, सही 1/3 आंसर आएगा। आर बराबर का 3 एकन्नम 3, ये कितना? 3 एकन्नम 3 11, 3 एकन्नम 3 1 बचा, 11 हो गया। 3 एकन्नम 3 11 सही 1/3%, 11 सही 1/3%। या यूँ हम इसको समझ लें, अगर हम इसको ऐसे काटते अगर पॉइंट में तो कितना आता? पॉइंट में काटते तो देखो 3 एकम 3 यहाँ पर आ जाता। पॉइंट में काटते तो तकरीबन भाई कितनी बार चला जाता? ये कितना आ जाता आपका? 3 11, 11 से 11 33, 1 34, 11 3 33, 1 34/3 भाई थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा, ठीक है ना। 13 आएगा, 13 आएगा, 13 सही 1/3% आएगा। 13 सही 1/3 या 13.3333% आएगा। अगर आप इसको पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो 13.33% आएगा, ठीक है ना। आपको पता होगा ये चीज़, क्योंकि 13 या 39 एक 40/3 तभी तो होगा, तभी तो 40/3% लिखा है ना। चलिए नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है, उसको भी हम लोग लगाते हैं। क्लियर सी बात है, कोई दिक्कत नहीं थी? फिर से बता दें भाई, बोलो अगर ना समझ में आओ तो फिर से बता सकते हैं। क्वेश्चन कुछ यूँ था कि किस धन पर 5 वर्ष का, अब देखो अगर हम मैं यहाँ से लेट नहीं करता, मैं 5-2 में मानता नहीं, तो यहाँ पर धन भी नहीं पता था और दर भी नहीं पता था। तो हमें जब यही नहीं पता होगा कि हम जो धन जमा किए थे, तो हमें ये क्या पता होगा कि हम किस रेट पे जमा किए थे? भाई बोलो, क्लियर सी बात कि नहीं क्लियर सी बात है ना। तो ये चीज़ें हमेशा, अगर फ्रैक्शन में आपको मिश्र धन सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा तो नीचे वाला जो होगा वो टोटल वैल्यू होगी, कुल मान होगा, और ऊपर चूंकि सिंपल इंटरेस्ट से इसको रिलेट कर रहा था तो ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अभी प्रिंसिपल से रिलेट करता तो ये प्रिंसिपल आ जाता, ठीक है ना। तो जो चीज़ें हैं वो सभी आपके सामने रखी जा रही हैं, कोई ऐसा कुछ नहीं है जो आपको समझ में ना आए। क्लियर बात ना। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे पहुंचते हैं, इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे वो क्या कह रहा, उसको भी हम लोग समझते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, मज़े से देखना, कोई दिक्कत नहीं है।
प्रिंसिपल है 3000, रेट है 20%, टाइम है 2 और कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है। तो आप इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे बताओगे, जल्दी से बताओ भाई। फार्मूला है भाई, फार्मूला है कि नहीं है? फार्मूला होता है A बराबर P 1 प्लस, यहाँ होता है 1 प्लस R बटे 100 की पावर क्या होती है, N होती है। तो बस प्रिंसिपल कितना है मेरा 3000 मल्टीप्लाई, अब देखो, अब पहले आप इसको ब्रैकेट में ही रख लीजिए। R रेट है आपकी 20 और बट्टे में हो जाएगा 100 इसकी पावर N, टाइम कितना है 2 वर्ष सर। 20 से काटेंगे 5 बार में 20 पंचे 100, 5 एकम 5 एक 6/5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरा 3000 गुणे 6/5 गुणे 6/5। कैसे आया सर? क्योंकि पावर 2 है तो 2 बार लिख लिए। 5 से काटेंगे 6 बार में, 5 का 30, 600 आ गया। 5 से काटेंगे 12 बार में तो 120 आ गया। 120 पंचे 600, 12 पंचे 60, ठीक है ना। 6 चाह के 36, तो ये आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई के 36। 120 मल्टीप्लाई के 36 करोगे तो 12 छंग 72 के होता है, 2 हासिल आ गया 7, 12 तियाँ हो गया 36, 36 6 42 1 43, ये आ गया 0। तो 4320 आपका क्या आया है, अमाउंट आया है। 4320 आपका अमाउंट आया है। और चूंकि हमसे बताना क्या था, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना था। हमें क्या बताना था भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना था। तो 4320 से अगर हम लोग 3000 लेस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 1320 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। 1320 आपका क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 1320 रुपये। 1320 रुपये क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो नोट कर सकते हो इसको जल्दी से। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हो जाएगा, ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना भाई। अगला जो होगा क्वेश्चन नंबर 9, ये मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। अब थोड़ा सा स्पीड हम लोग अपनी इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है ना। देखो कैसे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, जल्दी से समझते हैं। कहा गया किस धन का प्रिंसिपल आपको बताना है, रेट आपको दी गई है 10%, और क्या दिया गया है, और क्या दिया गया, मिश्र धन, अमाउंट आपको दिया गया 6655, अमाउंट दिया गया 6655, और भाई साहब क्या दिया गया है, और आपको दिया गया है टाइम 3 वर्ष, t बराबर 3 दिया गया है। जल्दी से लगाओ। और जो रेट दी गई है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट है। रेट जो दी गई है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट है। कहने का मतलब ये मेरी चक्रवृद्धि ब्याज की रेट है, ठीक है ना। कौन सी रेट है, चक्रवृद्धि ब्याज की रेट है। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन कुछ ऐसे लैंग्वेज में सुन लीजिए। कहा गया किस धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में मिश्र धन 6655 रुपये होगा, ठीक है ना, होगा। ठीक, तो चलो प्रिंसिपल निकालेंगे कैसे भाई, a बराबर P1 प्लस R बटे 100 की पावर n से निकालेंगे। तो प्रिंसिपल हमको बताना है P1 प्लस रेट कितनी है भाई साहब, तो रेट है 10 बटे में हो जाएगा 100, और इसकी पावर टाइम मेरा है 3 वर्ष, और अमाउंट के स्थान पर हम अमाउंटों को भी सेट कर लेते हैं 6655। भाई साहब इतनी बात क्लियर है ना। तो 6655 यूँ चलने वाला है, यहाँ 0 से 0 काट देंगे तो 10 एक कम 10 एक 11 बटे 10 आ जाएगा। तो P मल्टीप्लाई बाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10 मल्टीप्लाई 11/10। 3 बार क्यों लिखा सर, क्योंकि सर यहाँ पर पावरें 3 हैं। तो अब देखो क्या कहानी बन रही, 11 छक्के हो गया 66, 11 छक्के हो गया 66, ये कटा तो 11 पच्चे हो गया 55, 11 पच्चे 55, फिर 11 से काटेंगे 11 पच्चे हो गया 55, 5 बचा 11 पच्चे 55, 11 से काटेंगे तो 11 पच्चे 55, इधर बचा 5 और इधर बचा आपका 10 10 10, तो इधर हो गया आपका 1000। तो 5 गुणे 1000 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 5000 आएगा। आंसर कितना आएगा, 5000। 5000 कैसे आया, 10 गुणे 10 गुणे 10 3 बार करते हैं, मतलब 10 की पावर 3 1000, 1000 बटे से इधर गुणे में आता तो p की वैल्यू 5000 आ जाती। तो आई होप की चीज़ें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी, ठीक है ना। तो 5000 आपका आंसर। ठीक, मैंने देखो 655 को मैंने 11 से काट दिया,
क्योंकि 6,655 11 से काटा 605 गया, 11 से काटा 55 बार गया, 11 से काटा 5 बार गया, तो इधर 5 बचा, इधर 1000, 1000 का 5 से गुणा तो 5000 आंसर। ठीक है ना भाई। तो वीडियो को लाइक कर देना अगर पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा है, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है, उसको भी हम लोग समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा गया उसको भी हम लोग समझते हैं भाई। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका बहुत इंटरेस्टिंग है, लास्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी बनाएंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा लेंथी बनाएंगे ताकि आप तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में चलता रहे कि चीज़ें कैसे हुई हैं। वैसे समझ जाओगे, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ जाओगे। ठीक है ना। देखो क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं ऊपर से लिखता हूँ, ये लेंथी क्वेश्चन होगा। देखो क्वेश्चन आपका है, प्रिंसिपल आपको दिया नहीं गया है, प्रिंसिपल दिया नहीं गया, रेट दी गई है 12%, रेट दी गई है 12%, टाइम दिया गया है 2 वर्ष, तो टी दिया गया है आपको 2 ईयर्स। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज सीआई और एसआई का अंतर 86.40 दिया गया है। सीआई माइनस एसआई आपको कितना दिया गया है 86.40। ठीक है ना। वैसे जीरो का कोई बात नहीं, बट कोई नहीं, हमने यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया। देखो क्वेश्चन की पहले लैंग्वेज 2 बार बोलूंगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज आप पहले लिख लेना। ठीक है ना, क्योंकि मैं यहाँ लिख देता तो आपको समझा पाना पॉसिबल नहीं था। क्वेश्चन कहेगा किस धनराशि का 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 86.40 रुपए होगा। पुनः एक बार सुनते हैं। क्वेश्चन है किस धनराशि का 12% चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 86.40 होगा। क्लियर बात। अब मेरी कहानी सुनो। यहां पर प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल आपको बताना है। तो मैंने कहा प्रिंसिपल बताना है, सबसे मस्त तरीका लेट कर लीजिए 100 को। तो शो मैंने यहाँ पर लेट कर लिया, मेरा प्रिंसिपल कितना रहा होगा 100, ये p की वैल्यू 100 रही होगी, ये यहाँ से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो अब मैं इस पर सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल, यानी कि ये हो जाएगा 100 मूलधन गुणे दर और गुणे हो जाएगा समय 2 वर्ष और बटे में क्या आ जाएगा भाई 100 आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल, 12 दूना 24, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 24 आ गया। बात इतनी क्लियर, बोलो। सिंपल इंटरेस्ट आ गया 24। अब क्वेश्चन में हम चक्रवृद्धि ब्याज निकाले तभी तो दोनों का डिफरेंस निकाल पाएंगे। मैं 2 साल का अब इसी अमाउंट पर जो मैंने लेट किया है प्रिंसिपल, इसी प्रिंसिपल में मैं 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा। ठीक है ना। देखो अब अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालूंगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ए बराबर होता है पी, यानी कि 100 प्लस रेट कितनी है 12 बटे का 100 और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है ना भाई। तो देखो ये हो जाएगा 100 गुणे 100 एक कम 100, 112 बटे में 100, 112 और बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। 100 से 100 सर मेरा कैंसिल हो गया। यहाँ पर यहाँ काटेंगे तो देखो 2 पंची 10, 2 छंग 12, ये जाएगा 50 बार में, इसको काटेंगे जाएगा 25 बार में, इसको काटेंगे जाएगा 28 बार में, ये 25 ये 28। तो आप क्या करिए 112 को 28 से मल्टीप्लाई कराइए। तो देखो भाई 28 दूना 56 के 6 हासिल आ गया 5, 28 एक कम 28, 2 30, 3 33 के 3 हासिल आ गया 3, उसके बाद आ गया 28 एक कम 28, 28 और 2 30 एक 31, ये आ गया 31 36 और बटे नीचे कितना बचा 25 बचा। डिवाइड कर लीजिए तो अमाउंट आएगा। ठीक है ना। देखो डिवाइड करेंगे तो 25 एक कम 25 भाई 6 बच गया, 63 हो गया, 25 दुन्ना हो गया आपका 50, 25 दुन्ना कितना आ गया 50 आ गया, कितना बच गया भाई 25 से कम 25, यहाँ बच गया आपका 6, 63, 25 दुना 50, 13 बच गया, यहाँ हो गया 136। तो 25 पंचे 125 होता है, 25 पंचे 125 हो गया, कितना बच गया यहाँ कितना बच गया 16 बच गया। ठीक है ना। तो आगे भी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इससे देखो, इससे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ दोस्तों। बाकी अब यहाँ पर देखो आपकी ट्रिक कैसे काम करेगी। ट्रिक कुछ ऐसे काम करेगी सर कि अब देखो कहानी यहाँ से आप इसको ऐसे लगाओगे बिल्कुल ऐसे आएगा आंसर। ये मत समझना कि सर हम यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं सर। अब मैं आपको ट्रिक से निकालना बताऊंगा ना कंपाउंड इंटरेस्ट।
ट्रिक से कैसे निकलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट? देखो मैंने बताया 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, तो आप कहोगे सर 2:1, यही तो होता है 2:1। तो 2:1 कितना मूल्य माने हैं? 100 माने हैं ना, तो ये 100 माने हैं। तो देखो इसका हम अगर निकालेंगे 12%, तो 12 यहाँ लिख देंगे और 12 का 12% निकालेंगे। अब एक बात समझो, 12 का 12% निकालेंगे तो 12 का 1% 0.12 होगा, 12 का 1% 0.12 होगा, और 12 का 12% हमको बताना है। भाई ऐसे नहीं समझ रहे हो ना? तो देखो अगर मैं 12 का 12% निकालूंगा तो ये आ गए 144/12 होगा। 100 होगा कि नहीं होगा? 0.2 अंक पहले 1.44 आएगा कि नहीं आएगा? बस दोस्तों ये काम आप जानते हो, यानी इसका 12% कितना आएगा? 1.44। तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन जाएगा? 13.144 का बनेगा। 12 और 12 दूनी 24, सॉरी अभी रुको, ये इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा मेरा 24 और ये प्लस में आ जाएगा 1.44, तो मेरा टोटल कितना बनेगा? 25.144। ये मेरा आया है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये मेरा आया है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक ना? ये मेरा आया है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आया है सिंपल इंटरेस्ट। तो एक्चुअल में हम देखेंगे कि इनमें डिफरेंस कितने का है सर, इसमें डिफरेंस कितने का? तो आप कहोगे 25.144 से अगर हम 24 घटा देंगे 25.44 से, 25.44 से अगर हम लोग 24 घटा देंगे तो 1.44 का डिफरेंस है, 1.44 का डिफरेंस है। और एक्चुअल में डिफरेंस कितना दिया गया है? वो दिया गया 86.40 का, 86.40 का दिया गया है। 1 बराबर या 100 बराबर सीधे निकालेंगे। 100 क्यों निकालेंगे? क्योंकि मैंने लेट किया है कि मेरा प्रिंसिपल कितना है? 100 है, तो 100 की वैल्यू निकालेंगे। 86.40 ऐसे बट्टे में आ जाएगा 1.44 और गुणे में आ जाएगा 100, क्योंकि 100 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो भाई दशमलव से दशमलव आपका कट गया ना। अब 14 छंग 84 और 4 छंग कितना होगा भाई? 6 चौके 24, ठीक है ना? यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर कितना है? 40। देखो काटेंगे, पहले 2 से काटते हैं, 2 सत्ती 14, 2 दूनी 4, इसको ऊपर काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 तियां 6, 2 दूनी 4 और 43 20, 43 20 बटे 72 हो गया। 43 20 बटे 72, इसको और भी आगे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 43 20 बटे का 72 और गुणे का कितना आ जाएगा? 100। काटेंगे तो 36 दूना 72, ऊपर काटेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, इसको काट देते हैं एक बार, तो आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 छंग 12 0, 21 60 आ गया, 21 60 आ गया। 21 दूना 42, 6 दूना 12, बिल्कुल सही बात है। तो देखो 6 से काटेंगे, ये 6 बार में जाएगा, ये कितनी बार में जाएगा? 6 त्रिक 18 हो गया, 6 चाह के 36, 360, 6 से 6 काटेंगे 6 बार में 60, 60 का 6 से 100 से गुणा कराएंगे तो 6000 आपका आंसर आएगा। कितना आएगा सर? 6000 आपका आंसर आएगा, 6000 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आया होगा, हमें पता है 50% लोगों की समझ में ये क्वेश्चन नहीं आया होगा, लेकिन कोई नहीं दोस्तों, आप इसको देखना, वर्क करना, फिर ढेरों क्वेश्चन करेंगे अगले क्लास में, यानी कल की क्लास में। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, ठीक है ना भाई? मिलेंगे कल आपसे इसी टाइम इसी जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।